हेलो गाइस, आप सभी का सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 कर रहे हैं और 7 का हम लोग 2 भाग कर चुके हैं। ठीक, आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7वां का तीसरा भाग करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 51 से 75 तक है। ठीक, तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 30 मई या 10 जून। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 10 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम में कारकों की संख्या है कितनी होती है? 6, 8, 7, 10। तो सर्वनाम में कारकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक में समास है अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो प्रत्येक में कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? औरस, दिगंत, पावस या पास। तो क्या पूछा है? तद्भव। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पास। कैसा शब्द है ये? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्यादर्श रचना है दांडी, भामह, भरत या मम्मट। तो काव्यादर्श किसका है? दांडी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संवृत है? आ, ई, औ, ऐ। क्या पूछा है? संवृत स्वर। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ई हमारा क्या है? संवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बोली में कर्ता कारक विभक्ति में प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक, किसी नहीं होगा, यहाँ किस होगा। ठीक, किस बोली में, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, गलत हो गया है। किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति में प्रयुक्त नहीं होता है? ब्रज, अवधी या बुंदेली, बिहारी। किस भाषा में नहीं होता है? अवधी में नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं? रसवादी, हवनवादी, अलंकारवादी या सभी। तो देव कैसे कवि हैं? अलंकारवादी हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, स्वयंभू, सरहप्पा या नगेंद्र। तो सिद्ध साहित्य किसकी है? धर्मवीर भारती की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वागार्थ पत्रिका कहाँ से निकलती है? वागार्थ पत्रिका कहाँ से निकलती है? लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता से निकलता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न शब्दों में एक पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग है? चाय, लस्सी, दही, शिकंजी। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दही क्या है? पुल्लिंग है। बाकी तीनों क्या है? चाय, लस्सी और शिकंजी ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? 4, 5, 2, 3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 भागों में है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 भागों में।
अगला क्वेश्चन है, रिजु का विलोम होगा, क्या होगा? सीधा, सरल, वक्र, सादा। तो रिजु का विलोम क्या होगा? वक्र। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गीत गोविंद के रचयिता हैं, कौन है? जयदेव, भूषण, देव, बिहारी। तो गीत गोविंद किसका है? जयदेव का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पुरानी हिंदी किसने नाम दिया? गुलेरी, उग्र, निराला, द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने नाम दिया है। ठीक, पूरा नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रसगंधर्व नाटक के लेखक मोहन राकेश, मणिमधुकर, देव, बिहारी। तो रसगंधर्व किसका है? मणिमधुकर का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या देव। तो केशव कही न जाए का कहिए किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, देहधारी शब्द पर्यायवाची है, कौन सा है? जीव, पहला हो जाएगा ऑप्शन जीव, जल, जय, जिह्वा। तो देहधारी कैसा है? ये जीव है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर, रमेश। तो किसमें है विसर्ग संधि? दुष्कर में है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? विसर्ग करोगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दूहधन अस्कर। ठीक, दूधन कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है चोट खाना, गिर पड़ना, बुरी तरह हारना या मुंह से खाना। तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह हारना। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न क्या कह रहा है? वंगदूत कब प्रकाशित हुआ? 1929, 1629, 1828, 1826 या 1827। यहाँ जो गलत हो मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ 16 नहीं होगा, यहाँ 1829 होगा। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या है यहाँ? 1829। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1829 में प्रकाशित हुआ था क्या? वंगदूत। ठीक, ये पत्रिका है वंगदूत, ये 1829 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, गलत लिख गया है। चलिए अगला देखते हैं, सुरंग से सुबह। सुरंग से सुबह उपन्यास है किसका है? शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या उग्र। तो सुरंग से सुबह किसकी रचना है? किसका उपन्यास है? मिथिलेश्वर का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन है। हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? भ, ट, थ, ह। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? भ। ठीक, अगला देखते हैं, इनमें भाववाचक संज्ञा है तप, तीर, भरत, चिंता। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? चिंता। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चिंता कैसा है? ये भाववाचक संज्ञा। लास्ट प्रश्न देखते हैं, कूप मंडूप में कौन सा समास है? कूप मंडूप में बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या व्ययभाव समास। तो कूप मंडूप में कौन समास होगा? इसमें हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।